हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कपूर क्लासेस। और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल्स। और इस समय आपके सामने मैं कराने जा रहा हूं एक पैसेज। उसका पहला पैसेज मैं आपको करा चुका हूं, क्योंकि ये पैसेज यूपी बोर्ड्स एग्जाम में आएगा और ये कम से कम आपको 7 नंबर देके जाएगा। ठीक है, तो एक पैसेज होगा, उसमें से आपको आंसर्स निकालने होंगे और वो लिखने होंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि जो पैसेज होगा उसका अर्थ या उसका मीन्स आपको आता है या नहीं आता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको रीडिंग्स तो आता है लेकिन उसका मीन्स सही से नहीं निकाल पाते हैं। तो पैसेज में ऐसा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आपको बिल्कुल भी उसका मीन्स जोड़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप अपने आंसर्स को करेक्ट बना सकते हैं और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में बना सकते हैं 7 मार्क्स। ठीक है, आपको मालूम ही है कि हमारा चैनल आपके लिए प्रोवाइड करा रहा है इंग्लिश के लिए फुल प्रिपरेशंस क्लास नंबर 10th और 12th। ठीक है, उसके बाद मैथ्स की वीडियो आप देख ही रहे हैं। आप ऐसे ही वॉच करते रहिए, चीज़ों को समझते रहिए और करते रहिए ढेर सारी प्रैक्टिस। आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहेंगे यूपी बोर्ड एग्जाम तक, तो आप यकीन मानिए आपके इंग्लिश में मैं 90 प्लस मार्क्स बनवा दूंगा। आप बस चीज़ों को देखते रहिए। अगर चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो आप चीज़ों को करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो आपको ये वीडियोस बहुत ही अच्छा लगेगा और इस वीडियोस को आपको बहुत ही केयरफुल होके वॉच करना है। और एक और सीरीज हमारी चल रही है, आपको पता है, वो मैंने अभी थोड़ा स्टॉप कर रखा है क्योंकि वो सीरीज के मैं शायद 25 या 26 पॉइंट्स आपको दे चुका हूँ। न्यू स्पेशल सीरीज के नाम से वो सीरीज चल रही है, हिंदी टू इंग्लिश। आप उसको बहुत अच्छे से वॉच करते रहे क्योंकि वो सीरीज आपके पूरे पेपर में कहीं ना कहीं आपको 40 मार्क्स प्रोवाइड करवाएगा, क्योंकि वो उससे आप सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश बनाना। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखना है और आगे बढ़ना है और आपको करनी है ढेर सारी प्रैक्टिस। और उस सीरीज के लिए मैंने आपको बता रखा है होमवर्क, आपको प्रत्येक दिन 20 वर्ड मीनिंग्स लर्न करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए आज के टॉपिक की तरफ। और आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढकर लिखना। बस आपको चीजें बहुत समझनी है, बारीकी से चीजों को अगर तुम समझ गए तो आप यकीन मानिए अपने आप बोर्ड पर जब आप बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे तो पैराग्राफ देखेंगे तो पैराग्राफ देखते ही उसमें से आंसर निकाल देंगे। उसके कुछ तरीके होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले वीडियोस में शेयर कर चुका हूं और एक बार और आपके सामने शेयर करूंगा। ढेर सारे मैं आपको पैसेज दूंगा। ठीक है, अभी ये पैसेज मैं आपको ऐसे करा रहा हूँ कि आप बस सीख जाएं। जब आप सीख जाएंगे, मुझे लगेगा कहाँ किसी का कमेंट आ रहे हैं बच्चों के कुछ के, और ढेर सारे कमेंट्स आएंगे तो फिर मैं टॉपिक चेंज करूंगा और जो तुम्हारे चैप्टर से फिर एक पैसेज आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं। एक छोटा सा पैसेज है, आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आप पैसेज करें तो सबसे पहले आपको पढ़ने क्वेश्चंस। क्या पढ़ने? क्वेश्चंस। क्योंकि आपको जब बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे तो आपको समय निश्चित होगा कि आपको 3.25 घंटे मिलना है तो मिलना ही है, तो इसलिए पहले पढ़ेंगे क्वेश्चंस ताकि हमें आंसर निकालने में बहुत ही आसानी रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं, पहले पढ़ते हैं क्वेश्चंस और आपको ही ऐसे ही क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है व्हाट शुड वी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ। पढ़ लिया हमने, हमें मीन्स नहीं निकालना है, मीन्स मत निकालिए। ठीक है, मीन्स वाले भी मैं बता दूंगा। पहले आप ये देखिए कि आपको रीडिंग आती है लेकिन मीन्स निकालना नहीं आ रहा, तो आंसर कैसे निकालना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको सारे बच्चे कर सकते हैं, जिनको बच्चे को रीडिंग आती है वो भी कर सकते हैं, रीडिंग नहीं आती है वो भी कर सकते हैं, और जिनको मीन्स निकालना आता है वो भी कर सकते हैं। आपको मैं कई तरीके से बताऊंगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हु इज बाउंड टू द रीप द रिवॉर्ड ऑफ हिज एफर्ट्स। ठीक है, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है फाइंड आउट अ वर्ड इन द पैसेज व्हिच मीन्स डिस्ट्रॉय। ये डिस्ट्रॉय एक वर्ड है, इसका एक मीन्स निकलेगा, वो मैं बताऊंगा आपको कैसे कैसे करके निकालना है। तो सबसे पहले अब पढ़ते हैं पैराग्राफ। हमने कोई इसका मीन्स नहीं बताया कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, मैंने अभी आपके सामने कोई भी डिस्कस नहीं किया है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दिए हैं। और कुछ वर्ड्स आप याद रखेंगे, जैसे लाइफ है,
ग्रेट मैन है ना, द है, वर्ड है, लीड है, ऐसे इसमें है, वी डू गेट सक्सेस इन लाइफ। और आपको ये याद रखना है, जब भी आप क्वेश्चंस का आंसर दें, आपको क्वेश्चन में से ही कुछ वर्ड्स मेंशन करने, तब जाके आपको क्वेश्चंस के आंसर लगाने। ठीक है स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं तुम्हारा पैराग्राफ। देखिए, टू ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ अ लैडर ऑफ सक्सेस। इफ यू डू नॉट ट्राई, you cannot be successful. All the great men of the world lead very diligent lives. They did not waste even a minute, hence they could perform such glorious deeds. One who works in bound to reap the rewards of man's efforts. Idleness is the way to ruin. देखो ये वर्ड आ गया ruin, और ये लिखा रहा destroy. destroy मान होता है बर्बाद करना या नष्ट करना, ऐसे ruin मीन्स होता है बर्बाद करना या नष्ट करना। ठीक है, तो इसका आंसर ये लगेगा, वन सेल्फ, therefore one should give up idleness and having graded in one's line should try to ascend up the hill to success. अब हमने बहुत सारी चीजों को इसमें देखा है और हमने फोर्थ का आंसर तो निकाल ही लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने निकाल लिया इसका आंसर। अब बारी बारी से देखते हैं, वी शुड गेट सक्सेस इन लाइफ। आपने देखा होगा कब मिलती है लाइफ, ये रहा ना, ट्राई इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर ऑफ सक्सेस, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें और ढेर सारी, तो और भी हो सकता है, तो इसको ऐसे करके आगे और बढ़ाएंगे, मैन कैन नॉट बी सक्सेसफुल। तो कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ये। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो यह देखा टाइप्स ऑफ लाइफ डिड ग्रेट मैन। तो आपने ये देखा ग्रेट मैन, कहीं आपने देखा होगा ये लिखा है, ऑल द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलिजेंट लाइव्स। आ गया, ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब आगे भी आप इसमें मेंशन करेंगे, दे डिड नॉट वेस्ट इवन अ मिनट। ठीक है, जो सक्सेसफुल मैन होते हैं वो अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करते, एक भी मिनट नष्ट नहीं करते। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लग गया। अब तीसरे की बात करें तो बाउंड, क्या देखा है, बाउंड ऑफ रीप। आप आगे चलेंगे, हैंस दे कुड परफॉर्म सच ग्लोरियस डीड। अब इस क्वेश्चन को और भी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता हूं, हैंस ग्लोरियस, द ग्लोरियस डीड, यहां तक आप इसको मेंशन करेंगे। ठीक है, 2 को। अब हु वर्क्स इज बाउंडेड टू रीप, आ गया ना, ये रहा, वन हु वर्क्स अबाउट रीप। ठीक है, द रिवार्डेड ऑफ द वन इफेक्ट्स। ठीक है, आप इसको ऐसे करके मेंशन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर हो गया 3rd, कितना हो गया, 3rd हो गया ये वाला। ठीक है, अब 4th मैंने लगा ही दिया है, अब लिखना है हमें, निशान लगा लिया, पता लग गया हमें। आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं मार्क कर रहा हूं, आपको पेपर में सिर्फ डायरेक्ट लिखना है। ठीक है, तो अब हम बात करें कि हमने ये बात बोली थी कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर दें तो पेपर से लगाएं, पहले क्वेश्चन से लिखना स्टार्ट करें, तब उसको मेंशन करें। ठीक है, तो कैसे करेंगे मेंशन, तो तुमने देखा है टू गेट सक्सेस, क्या लिख रहा है इसमें, टू गेट सक्सेस इन लाइफ। तो सबसे पहले आंसर में ये लिखना है हमें, हम लिखेंगे आंसर टू गेट सक्सेस, सक्सेस इन लाइफ। ठीक है, हो गया इन लाइफ। अब यहां से जोड़ दो, अब देखो इज लगा है तो आप इसको ट्राइंग कर सकते हो, क्या कर सकते हो, ट्राइंग इज। ठीक है, ट्राइंग इज द फर्स्ट, ट्राइंग इज द फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर, ऑफ द लैडर। ठीक है, ऑफ सक्सेस, ऑफ सक्सेस। इफ यू, आप चाहो तो आप यू लगा सकते हो। ठीक है ना, तो हम लगा सकते हैं इफ यू, आप चेंज ना करें, आप ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि आप फिर कंफ्यूजन में चले जाएंगे। इफ डू नॉट ट्राई,
if do not try, you cannot you cannot be सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेसफुल हो गया। अब यहां पर स्टॉप लगा दीजिए, बस हो गया। कोई दिक्कत थी इसमें? नहीं थी। आपको पहला क्वेश्चन आपने लगा के बता दिया। अब दूसरे की बात करें तो आपने देखा यहां पर लिख रहा है द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। आप इसको लिखेंगे सबसे पहले आंसर में, द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। अब हमने लगाया था दूसरा, कहां से लगाया था? यहां से लगाया था। देखिए, द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड वेरी। अब हमें क्या लिखना है? वेरी। क्या लिखना है? वेरी डिलीजेंट लिव्स। ठीक है, फुल स्टॉप। दे, अब दे का मतलब क्या होगा? ये प्रोनाउन है इसका। ठीक है, जो बहुत सारे मैन हैं उसका प्रोनाउन है। दे डिड नॉट वेस्ट इवन, मतलब इवन अ मिनट, एक भी मिनट वेस्ट नहीं करते हैं वो। ठीक है, इवन अ मिनट। हैंस लगा सकते हैं। हैंस दे could perform such glorious deeds। ठीक है, हो गया कंप्लीट। ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। कितना इजी है पैसेज को निकालना और पैसेज को समझना। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हु इज बाउंड टू रीप द रिवॉर्ड ऑफ हिज एफर्ट्स। तो देखिए, हु ही अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है। हु क्या होता है? अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है। सीधा क्वेश्चन यहीं से आएगा क्योंकि हु है। तो आप लिख सकते हैं, वैसे चाहो तो यहां से बाउंड कर सकते हो, टू रीप द रिवॉर्ड्स ऑफ हिज एफर्ट्स, लेकिन मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा इसको क्योंकि वहां हु आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं वन हु वर्क्स। ठीक है, वन हु वर्क्स इज बाउंड टू रीप। ठीक है, बाउंड टू रीप द रिवार्ड्स ऑफ वन एफर्ट्स। ठीक है, एफर्ट्स, इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ सकती है। ठीक है, अब हम बात करें, चाहो तो इसमें और भी बढ़ा सकते हो। इलनेस इज द वे टू द रूइन, है ना, वन सेल्फ, यहां तक इसको कवर कर सकते हो, लेकिन आप इतना ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो मीन्स निकालना था हमें इसका। तो फाइंड आउट अ वर्ड इज द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय। आपको लिखना पड़ेगा ऐसे जैसे मैं लिख रहा हूं। फाइंड, आंसर लगा देता हूं इसका। तो आपको लिखना है ये, फाइंड आउट a word in the passage which means, ठीक है, कौन सा मीन है? डिस्ट्रॉय। और डिस्ट्रॉय का एक और वर्ड मीनिंग हो जाएगा, तो आपको लगाना है पहले ब्रेक, इज लगाना है। इज क्या लिखा है? रुइन। क्या लिखा है? अपना दिमाग नहीं चलाना है, जो पैराग्राफ में दे रखा होगा वही लगाना है, रुइन। और इसको आप एक इनवर्टेड कॉमा से बंद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये पैसेज कर सकते हैं। वे बच्चे भी इस पैसेज को कर पाएंगे जो बच्चे इसका अर्थ निकालना नहीं सीख पाए आज तक, और कह सकते हैं रीडिंग करना आता है। ऐसे प्रकार से आप
जिन बच्चों को रीडिंग करना तक नहीं आता वो भी कुछ वर्ड्स को पहचान कर पैराग्राफ में से झांक कर देख कर उसको पूरा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप ये पैराग्राफ करना सीख सकते हैं। सारे स्टूडेंट से मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ये आपने सीख लिया तो आप कितने नंबर प्राप्त करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स, दूसरा क्वेश्चन 2 मार्क्स, तीसरा क्वेश्चन 2 मार्क और थर्ड क्वेश्चन 1 मार्क। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, 7 मार्क्स के लिए आपको लर्न नहीं करनी है कोई चीज, बशर्त आपको क्या करना है, बस इसकी करनी है प्रैक्टिस, चीजों को समझना है, क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लगाते हैं, कैसे निकालना है। ठीक है, तो आप चीजों को देखते रहिए। चीजें अगर आपको पसंद आती हैं तो उनको करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर। जितना अधिक शेयर करेंगे उतना अधिक बच्चे सीखेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर आप चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए छोटा सा पॉइंट, छोटी सी वीडियो लेकिन है कमाल की, आपके लिए प्रोवाइड कराएगा 7 मार्क्स। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।